बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास की तरफ से सत साहिब। पुण्यात्माओं, आज सोशल मीडिया पे हम सत्सेवकों की सेवा का पहला दिन था और पहले दिन ही परमपिता परमेश्वर जी ने वो दया की है जिसका बखान नहीं किया जा सकता। पुण्यात्माओं, आप सभी भाई बहनों ने जिस कदर अपने व्यस्त दैनिक दिनचर्या से समय निकालते हुए दिन में थोड़ा थोड़ा समय यूट्यूब और फेसबुक सेवा पे दिया है, बस वही बहुत है। उससे ज़्यादा हमें करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सच्चाई को ज़्यादा जोर लगाकर बताने की आवश्यकता नहीं होती है। सच्चाई धीरे से भी अपना वो काम कर देती है जो झूठ 100 टन वजन रख के भी नहीं कर सकती। हमने इसी तरीके से निरंतर आगे बढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि हमने एक ही दिन में पूरा जोश दिखा देना है और अगले दिन हम ठंडे पड़ जाएं। ये सेवा लंबी चलेगी। परमात्मा अभी इतना जल्दी अपनी आत्माओं के बीच में हिसार जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि दास को अच्छे से पता है, परमात्मा ने अच्छे से दास को अपने ज्ञान से, अपने विधान से परिचित करवा रखा है कि कब जाकर ये ठीक का समय आएगा और किस समय परमात्मा इस पृथ्वी पे जो एक छोटी सी जो चारद्वारी बनी हुई है, जिसको जेल कहा जा सकता है, जहां परमात्मा बैठे हैं, उससे बाहर आएंगे। वैसे तो परमात्मा की गति को कोई नहीं जान सकता, लेकिन हम परमात्मा के बच्चे हैं तो परमात्मा अपने कुछ गुण अपने समझदार बच्चों को अवश्य देता है। बाप के कुछ गुण अपने बच्चे में अवश्य आ जाते हैं और बच्चे उस आधार से एक आइडिया लगा लेते हैं कि कब क्या ठीक ठाक होने वाला है। तो उसी आधार से दास बता रहा है, वरना ऐसा नहीं है कि मेरी कोई दूरदृष्टि खुल गई, मेरी कोई दिव्य दृष्टि खुल गई होगी। किसी को लगता है कि भाई पवन भगत जी को दिखाई दे रहा होगा, कोई त्रिकालदर्शी है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ आभास नहीं होता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से तत्व ज्ञान वाली आंखें जो परमात्मा ने खोल रखी है, उस आधार से हम आकलन कर सकते हैं। और परमात्मा के जो बच्चे हैं, जो सत सेवा करते हैं, सत भक्ति करते हैं, उनका आकलन परमात्मा खराब नहीं होने देता है, गड़बड़ नहीं होने देता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को दुनिया की जो बिगड़ी हुई स्थिति है उसकी टेंशन नहीं है कि ये कब सुधरेगी, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा। देखो, परमात्मा इस पृथ्वी पे आया किस लिए है? परमात्मा इस पृथ्वी पे केवल उन्हीं आत्माओं के लिए आया हुआ है जो आत्माएं सतलोक जाने के लिए अधिकारी हो चुकी हैं। और वो आत्माएं सतलोक जाने के लिए अधिकारी हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी काल ने अपनी जोर जबरदस्ती करके उन आत्माओं को भ्रमित किया हुआ है। तो जिस दिन वो आत्माएं वापस परमात्मा के ज्ञान को आधार बना लेंगी और परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति मार्ग पे अपने फैसले स्वयं लेने लगेंगी, बिना किसी डर के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी चापलूसी के, निडरता के साथ में जब वो भक्ति मार्ग के फैसले स्वयं लेना शुरू कर देंगी, पुण्यात्माओं, उस समय फिर परमात्मा को जेल से बाहर आने में टाइम नहीं लगेगा। परमात्मा ने यहाँ आके सतलोक से इस पृथ्वी लोक पे आके जो भक्ति रूपी फसल बोई थी, उस फसल में कुछ कीड़े लग गए थे। उन कीड़ों ने फसल को खराब करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब परमात्मा ने अपने सत्सेवक जो बच्चे हैं, अपने सत्सेवक बच्चों के माध्यम से वापस कीटनाशक छिड़वाया है, सत्य का प्रचार करवाया है। तो धीरे धीरे वो परमात्मा की जो थोड़ी बहुत फसल जो खराब हो गई थी या खराब होने जा रही थी, वो वापस रिकवर होना शुरू हो चुकी है। अब ये परमात्मा के सत्सेवक बच्चों के ऊपर निर्भर करता है कि वो ये कीटनाशक छिड़कने की सेवा कब तक करते रहेंगे, क्योंकि जो किसान होता है उसको अच्छे से पता है और वो तब तक फसल के ऊपर कीटनाशक छिड़कना नहीं छोड़ता है जब तक कि वो कीड़ा वहां से पूरी तरह नष्ट ना हो जाए। तो पुण्यात्माओं, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ये काल भगवान का कीड़ा है और परमात्मा की जो भक्ति रूपी फसल है, उनके बच्चे हैं जो नाम दीक्षा ले चुके हैं, उनसे राजनीतियां करवा के, आरक्षणबाजियां करवा के, घटिया कुकर्म करवा के, उल्टे सीधे आदेशों की पालना करवा के परमात्मा की फसल को खराब कर रहा था। तो परमेश्वर ने अपने सत्सेवक रूपी बच्चों के माध्यम से अब ये सत्यता का, वास्तविकता का, प्रमाणों और सबूतों के सही जो कीटनाशक छिड़कवाया है, अभी जो आज से हम लोग शुरू हुए हैं सही रूप से संगठित होकर, एकत्रित होकर, अब इसमें हम किस तरीके से कीटनाशक छिड़कने की सेवा करते हैं, कितनी लंबी हम करते हैं, ये आप और हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हम जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ी में कोई काम ना करें। हम रामचंद्र जी या अन्य किसी व्यक्ति की तरह
जो है जोश में होश खो के हमें कोई काम नहीं करना है, वरना गुरुदेव कहते हैं कि काम बिगाड़े आपना और जग में हो तसाए, बिन सोचे विचारे जो करे पाछे सो पछताए। तो हमने बहुत ही धैर्य के साथ में, बहुत ही विवेक के साथ में, क्योंकि भगत के 5 लक्षण बताए परमात्मा ने, शील, संतोष, विवेक, धैर्य, क्षमा। हमने इन 5 गुणों को अपने अंदर धारण करते हुए सबसे पहले तो स्वयं एक भगत की पदवी प्राप्त करनी है, और उसके बाद में हमने अपने अन्य भगत भाई बहनों को बड़े प्रेम के साथ में ये संदेशा लगातार फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित और प्रचारित करते रहना है। पुण्यात्माओं, भक्ति तो हम अपने कर ही रहे हैं जैसी परमात्मा की दया है। उसके बाद में कुछ कर्म परमात्मा ने बताया कि बच्चों तुम्हारे सेवा से ही कटेंगे। और वर्तमान में भक्ति के बाद यदि कोई सही सेवा है उस परमात्मा की, तो यही है कि परमात्मा की जो भटकी हुई आत्माएं हैं, जो काल एजेंटों के संपर्क में आके, उनके बहकाव में आके, जो शंकाओं में घिर गई हैं, बेचारी दबाव में हैं, डर में हैं, कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं, जैसा वो लोग आदेश देते हैं उसको मानने के लिए मजबूर हो रही है, तो उन आत्माओं को सत्यता से परिचित करवा के उनके हृदय में एक बार दोबारा से निडरता वाला सॉफ्टवेयर डाल के हमने उनको सत्यता के मार्ग पे वापस लाना है, जो भटके हुए हैं। ये सबसे बड़ी सेवा है, और इस सेवा को हम सभी भगत भाई बहनों ने, सत्सेवकों ने निरंतर यूट्यूब और फेसबुक पर करते रहना है। आज की जो सेवा है, परमात्मा ने बहुत बड़ी दया की, बहुत बड़ी दया की परमपिता परमेश्वर जी ने। चूंकि आज हमारा पहला दिन था, फिर भी परमात्मा के सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने अपने अपने यूट्यूब चैनलों के माध्यम से सत्यता का प्रचार किया, वीडियो का प्रसार किया। बहुत सारे भगत भाइयों के दास के पास में कमेंट्स आ रहे हैं कि भगत जी आपका कौन सा चैनल है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा, सारे शंका समाधान आ रहे हैं। अरे भैया, पवन दास यही तो चाहता था कि किसी को भी ना मालूम पड़े कि पवन दास का कौन सा चैनल है, क्योंकि ये कोई मान बढ़ाई का मार्ग थोड़ी है कि लो भाई मेरे ही वीडियो शेयर करो। मैं तो ये कहता हूँ पुण्यात्माओं, अब चैनल तो सबने खोल ही लिए अपने अपने, और आज हमारा पहला दिन था, तो हो सकता है 10-5 दिन हमारे को दिक्कत आएगी समझने में इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से भक्तों को टैग करके फेसबुक पे शेयर करना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है। 10-15 दिन में परमात्मा दया करेंगे, जब हम लगातार इस चीज़ की खोज में लगे रहेंगे, हम सेवा करते रहेंगे, तो पुण्यात्माओं हमें हर त्रुटि का मालूम पड़ेगा, हमें हर कमजोरी का मालूम पड़ेगा, और जो चीज़ें हम आज नहीं जान पा रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब के बारे में, वो हम धीरे धीरे हम जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। तो 10-15 दिन के बाद में हम सही तरीके से सेवा करने लगेंगे। लेकिन फिर भी आज हमारा पहला दिन था, परमात्मा ने बहुत बड़ी दया की। और दास तो ये चाहता है कि जितने भी भगत भाई बहन अपना यूट्यूब चैनल बना चुके हैं, जिन्होंने आज पुरजोर कोशिश करके फेसबुक पे धमाल मचा दी, यूट्यूब पे वीडियो डाल डाल के धमाल मचा दी परमात्मा की आत्माओं ने, वो आत्माएं आने वाले समय में 15-20 दिन बाद या महीने भर बाद, जैसा भी उनको उचित लगे और उनकी आत्मा इसकी गवाही दे कि हाँ अब मैं सही तरीके से काम कर सकता हूँ, वो खुद भी फेसबुक पे लाइव आना शुरू कर दें। अपने अपने फेसबुक पे खुद भी लाइव आना शुरू कर दें। वो खुद भी वीडियो बनाना सीखें, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 2 मिनट का, वो खुद भी वीडियो बनाना सीखें। छोटे छोटे विषयों पे, छोटे छोटे पॉइंटों पे छोटे छोटे वीडियो बनाओ, 5 मिनट के, 10 मिनट के, और अपने अपने यूट्यूब चैनलों पे डालो, फिर उनको फेसबुक पे डालो। पुण्यात्माओं, एक पवन दास ही नहीं है, पवन दास तो बहुत छोटी सी चीज है। आप हजारों पवन दास परमात्मा ने संगत में पैदा कर दिए हैं, खड़े कर दिए हैं। अब इस पवन दास की जरूरत नहीं है। अब आप सभी लोग वो काम करो जो पवन दास 6 साल से करता आ रहा है, और सब वीडियो बनाओ, अपने अपने यूट्यूब चैनलों पे डालो, अपनी अपनी फेसबुक पे डालो, और इतना प्रचार करो, इतना प्रचार करो सत्यता का कि परमात्मा के वर्तमान में जो बच्चे उनके शरण में हैं, उनकी तो छोड़िए, जो जगत वाले भाई बहन हैं उनको भी मालूम पड़ जाए कि वास्तव में धरती पे परमात्मा कौन है। और परमात्मा को परमात्मा ना समझ के, अपने जैसा एक आम व्यक्ति, एक मानुष समझ के, अपना रिश्तेदार समझ के, उस परमात्मा को रिश्तों में तोल के कि संत रामपाल जी तो मेरा चाचा है, मेरा मामा है, मेरा ताऊ है, मेरा बाप है, मेरा पति है, ऐसे रिश्तों में तोल के उस परमात्मा के साथ में किन लोगों ने गद्दारी की। और वो परमात्मा एक लीलामय रूप में एक बहुत बड़ा खेल खेलते हुए किस तरह से आज हिसार जेल में बैठा हुआ है। और परमात्मा हिसार जेल में बैठ के क्या चाहता है कि बाहर क्या हो, मेरे बच्चे किस तरीके से समझें, किस तरीके से पहचाने सत्यता को। पुण्यात्माओं, यदि गुरुदेव आश्रम में होते तो परमात्मा तो जबरदस्ती करता नहीं, परमात्मा का तो वचन है काल भगवान के साथ में। परमात्मा केवल ज्ञान का प्रचार करते, परमात्मा केवल सत्संग करते।
पुण्यात्माओं, ये बहुत बड़े खेल होते हैं परमात्मा के, क्योंकि काल की भी परमात्मा इच्छा पूरी करते हैं। काल यही चाहता था कि कांड हो, लोग मरें, लोगों का भक्ति और भगवान से विश्वास उठे, लोगों का इस संत से विश्वास उठे। और परमात्मा भी यही चाहते थे कि यदि मैं इनको ऐसे ही सत्संग सुनाता रहा तो ये नालायक कभी भी सत्यता को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, कभी भी यथार्थता को नहीं पहचान पाएंगे। ये इस कान से सुनेंगे और यहाँ खा के खीर और कढ़ी, और वापस घर जाके उस कान से सत्संगों को निकाल देंगे। मेरे सत्संगों के मर्म को, इशारों को, संकेतों को ये नादान प्राणी कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि मैं पृथ्वी पे क्यों आया हूं, मैं कौन हूं और मैं क्या चाहता हूं। ये आज परमात्मा के जेल जाने के बाद में आप सभी को अच्छे से पता है कि सन 2014 के बाद से भगत आत्माओं ने परमात्मा के सत्संगों को समझना शुरू किया है। पहले केवल सुनते थे, समझते नहीं थे। आज बच्चा बच्चा परमात्मा के सत्संगों का निष्कर्ष निकालने में सक्षम हो गया है, लायक हो गया है कि परमात्मा इस वाणी के माध्यम से किन व्यक्तियों की तरफ इशारा कर रहे हैं और किन दुष्ट व्यक्तियों के आचरण को परमात्मा इशारे के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि बच्चों, तुमने कैसे कैसे लोगों से सावधान रहना है और भक्ति मार्ग में तुमने किस चीज को आधार बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो आज हूं, कल को मुझे भी यहां से जाना पड़ेगा। तो मेरे आदेशों पे निर्भर मत रहो, मेरे ज्ञान रूपी आदेश पे निर्भर रहो, मेरे सत्संगों पे निर्भर रहो। अपना असली गुरु सत्संगों को बनाओ। ये देह गुरु तो आज है, कल नहीं होगा, इसको भी यहां से जाना पड़ेगा। लेकिन ये शब्द रूपी जो गुरु है, जो सत्संग रूपी गुरु है, ये हमेशा आदेश रूप में 24 घंटे इस पृथ्वी पे रहेगा, तुम्हारे साथ में रहेगा। तो आज परमात्मा की पुण्यात्माएं उन सत्संगों को आधार बना रही हैं और सत्यता का संग कर रही हैं, सच्ची साध संगति से जुड़ रही हैं और परमात्मा के मिशन को समझ के उसमें सहयोग कर रही है। हम सत्सेवकों का अपने अपने YouTube चैनल बना के खुद भी बच रही हैं और सत्यता को प्रचारित करके अपने अन्य भगत भाई बहनों को भी बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। पुण्यात्माओं, यही सबसे बड़ा खेल था परमात्मा का, यही चाहते थे परमात्मा, और यही होगा, क्योंकि अब यही होगा इस पृथ्वी पे। सबसे पहले तो वो लोग समझने चाहिए जो परमात्मा की शरण में है, और जो परमात्मा की शरण में है, जिस दिन वो समझ जाएंगे उस दिन परमात्मा पृथ्वी का माहौल चेंज कर देगा। पुण्यात्मा, उस दिन परमात्मा पृथ्वी का माहौल चेंज कर देगा जिस दिन आज वर्तमान में जितने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जिस दिन इनमें से 90% लोग सत्यता को स्वीकार करके गुरु जी के जेल जाने के पीछे के कारण को समझ के, बरवाला कांड के रीजन को समझ के, जिस दिन इन काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का साथ छोड़ देंगे, सत्सेवकों की संगति कर लेंगे और परमात्मा के सत्संगों की संगति कर लेंगे और इनको किसी भी प्रकार का ज्योति दान और पाठ का पैसा देना बंद कर देंगे और परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के, अपने घर को आश्रम बना के और परमात्मा को सूक्ष्म रूप में उस दरबार में विराजमान मान के जिस दिन भक्ति करना शुरू कर देंगे, जिस दिन इनको कहीं भी अपने दिमाग में ये सोचने की जगह नहीं मिलेगी कि परमात्मा कब आएंगे, क्योंकि परमात्मा कब आएंगे, जिस दिन आप ये सोचना बंद कर दोगे, समझो उस दिन आप परमात्मा को परमात्मा मान चुके हैं। परमात्मा कहीं नहीं गए, परमात्मा हमारे साथ में है, परमात्मा हमारे हृदय में है। हमने घर पे जो दरबार जो बना रखा है, परमात्मा उस दरबार में विराजमान है। परमात्मा का कोई एक रूप नहीं है, परमात्मा का कोई एक रंग नहीं है। अरे जब काल भगवान 1000 रूप बना सकता है, अक्षर पुरुष 10,000 रूप बना सकता है, तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो अनंत कलाओं के स्वामी हैं, वो क्या नहीं कर सकते। वो हर भगत के पास में विराजमान हैं, हर भगत के घर में विराजमान हैं, लेकिन है वो शब्द रूप में, सूक्ष्म रूप में। देही केवल परमात्मा को इसलिए धारण करनी पड़ती है सिर्फ ज्ञान समझाने के लिए, बाकी देही कोई गुरु का रूप नहीं होता है। गुरु का असली रूप तो शब्द रूप है। जब हम कल को सतलोक जाएंगे ये शरीर छोड़ के, तो परमात्मा देही में साथ नहीं जाएगा, परमात्मा सूक्ष्म रूप में हमारे इर्द गिर्द रहेगा, हमारे साथ रहेगा। तो पुण्यात्माओं, हमने अब समझना पड़ेगा कि धरती पे परमात्मा है, धरती पे भगवान है साक्षात संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में, और वो भगवान कोई जेल में बैठने नहीं आया और ना ही इस दुनिया की कोई जेल भगवान को 4 दीवारी में कैद करके रख सकती है। वो एक शरीर रूप है गुरुदेव का, और सूक्ष्म रूप में जो असली रूप है परमात्मा का, सूक्ष्म रूप शब्द रूप, उस रूप में परमात्मा अपने असंख्य ब्रह्मांडों में विराजमान है, सतलोक में भी बैठे हुए हैं, इस पृथ्वी लोक पे भी अपने प्रत्येक आत्मा के साथ में है, प्रत्येक आत्मा के घर में विराजमान है। तो पुण्यात्माओं, अब हमने समझना पड़ेगा। और जिस दिन जो बात आज
हजारों की संख्या में सत्सेवक समझ चुके हैं। जिस दिन यही बात, यही मर्म, यही तत्व ज्ञान जो परमात्मा समझाने के लिए आते हैं, जिस दिन ये सारी बातें आज 90% संगत समझ जाएगी और इन काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की संगति को त्याग के परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के जिस दिन निर्भय होके, निडर होके, निश्चिंत होके जो परमेश्वर ने मंत्र दिया है, जो परमेश्वर ने आरती दी है, वो अपना सही तरीके से करने लग जाएंगी। पुण्यात्माओं देख लेना, फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि इस पृथ्वी पे मेरे बच्चों की जैसी सोच होती है उसी अनुसार परमात्मा माहौल चेंज कर देता है। क्योंकि पुण्यात्माओं सतयुग में लोग सत्कर्मी थे, सतयुग में लोग सत्कर्मी थे, उनके अच्छे विचार हुआ करते थे, वो घटिया और गंदी राजनीति का हिस्सा नहीं बनते थे, वो लोगों की आरक्षणबाजियों में हिस्सा नहीं लिया करते थे। हालांकि उस समय आरक्षणबाजी और इस तरह की राजनीति नहीं थी, लेकिन अपने स्तर के कुकर्म अवश्य थे जिनको आज की आरक्षणबाजी और राजनीति से हम तुलना कर सकते हैं। लेकिन उस समय के जो व्यक्ति थे, एक दो दुष्ट व्यक्तियों को छोड़ के बाकी लोग उनकी संगति नहीं करते थे। इसलिए परमात्मा ने कहा कि यदि समय पे वर्षा नहीं होती थी तो वो परमात्मा की आत्माएं बैठ के परमात्मा का गुणगान किया करती थी, मालिक से अरदास किया करती थी, और परमात्मा उनकी सोच आधार से, उनकी अरदास के आधार से, क्योंकि वो हृदय से पुकार करते थे, आत्मा से अरदास करते थे, तो बंदी छोड़ उनकी अरदास को सुनता था और परमात्मा समय पे वर्षा कर दिया करता था। समय पे परमात्मा सभी के सारे काज पूरे कर दिया करता था। पुण्यात्माओं वही स्थिति आज है। बदले केवल आप और हम हैं, बदला केवल इंसान है, भगवान नहीं बदला, गुरु नहीं बदला। परमात्मा वही है जो सतयुग में था, जो त्रेता में था, जो द्वापर में था और जो आज है। अगर सोच बदली है, क्रियाकलाप बदले हैं, तो केवल हम जीवों की बदली है, हम इंसानों की बदली है, परमात्मा की नहीं बदली। और जिस दिन हम अपनी सोच को ठीक कर लेंगे, हम परमात्मा को परमात्मा मान लेंगे, और जिस दिन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की संगति को छोड़ देंगे, ये घटिया भक्ति मार्ग में आके घटिया राजनीति करना, आरक्षणबाजी करना, कुपात्रों को दान धर्म ज्योति पाठ का पैसा देना, किसी भी कुपात्र के आदेश पे आंख बंद करके उसके आदेशों की पालना करना, कोई भी ऐरा गैरा नथु बैरा कोई भी पीला पर्चा निकाल के बोल देगा कि ये गुरु का आदेश है, और जिस दिन हम उस आदेश को उसी गुरु के सत्संगों से तोलना शुरू कर देंगे कि गुरु ने सत्संगों में क्या आदेश दिया और आज ये पीले पर्चे में गुरु का क्या आदेश बताया जा रहा है, भाई इसमें तो रात दिन का अंतर है। जिस दिन हम इस अंतर को ढूंढना शुरू कर देंगे और ढूंढ के केवल गुरु के सत्संगों वाले आदेश की पालना शुरू कर देंगे, हम जो सुबह सुबह नित्य नियम करते हैं, जिस दिन हम उस आदेश की पालना शुरू कर देंगे, क्योंकि नित्य नियम परमात्मा का आदेश है, असली आदेश उस परमात्मा का नित्य नियम है, परमात्मा का सत्संग है। क्योंकि परमात्माओं जो वाणियां हमें परमात्मा सुबह सुबह देते हैं पढ़ने के लिए, और परमात्मा कहते हैं बच्चों जब तक तुम उन वाणियों पे अमल नहीं करोगे तब तक तुम कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, तुम तब तक कभी भी यहाँ के सुख सुविधा प्राप्त नहीं कर सकते। तो पुण्यात्माओं आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अपने एक रूप में हिसार जेल में हैं और अपने दूसरे रूप में प्रत्येक भगत आत्मा के हृदय में और उसके घर में विराजमान है। उनको ढूंढने के लिए यदि कोई फर्जी नामदान केंद्रों पे जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है या किसी के चरणों में लौटता है, तो पुण्यात्माओं उस आत्मा को अभी तत्व ज्ञान नहीं है, वो अभी ना सतगुरु को पहचान पाया ना परमात्मा की परिभाषा को जान पाया। और जब तक ऐसे लोग परमात्मा और उसकी परिभाषा को नहीं जान पाएंगे तब तक परमात्मा उन पे मेहर नहीं करता, उन पे दया नहीं करता। तो आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अपने एक रूप में हिसार जेल में हैं और बाकी हमारे साथ में हैं। तो पुण्यात्माओं वर्तमान में यदि हमारा कोई असली गुरु है तो केवल सतगुरु देव जी के सत्संग है। सतगुरु देव जी के सत्संग रूपी आदेश ही हमारा असली गुरु है। हमने उसी आधार से चलना पड़ेगा, अपनी रहनी करनी को करना पड़ेगा। पुण्यात्माओं आदेश भी वही मान्य होते हैं जब गुरु साक्षात आदेश दे, आमने सामने आदेश दे। उन आदेशों पे हमने विचार करना है, हमने अमल करना है। गुरु की पीठ पीछे कोई भी उनका नाम लेके आदेश दे रहा है और हम उस आदेश की गुरु के ज्ञान से तुलना ना करके यदि आंख बंद करके पालना कर देंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई पृथ्वी पे नहीं है।
और जब तक ये मूर्खता परमात्मा का बच्चा बच्चा नहीं छोड़ देगा, तब तक परमात्मा जेल से बाहर आने की दया नहीं करेंगे। तो ये 90% उस संगत के ऊपर निर्भर करता है, जो संगत आज अंधता में, मूर्खता में, अज्ञानता में काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधी होकर लगी हुई है। उन्हें इस ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, परमात्मा के मिशन को समझना पड़ेगा, परमात्मा की परिभाषा को समझना पड़ेगा कि परमात्मा क्या चाहता है, परमात्मा क्यों जेल में है और कब परमात्मा बाहर आने की दया करेंगे। सत्सेवक जो परमात्मा के बच्चे हैं वो तो समझ चुके हैं, और समझ के अपने अन्य भगत भाई बहनों को समझाने के लिए ही उन परमात्मा के बच्चों ने अब ये सोशल मीडिया सेवा शुरू की है। अपने अपने यूट्यूब चैनल बनाकर आज दया करी परमात्मा ने, अपने बच्चों पे छप्पर फाड़ दिया कि आज हमारी सेवा का पहला दिन था परमात्मा के चरणों में। और हम सब ने सुबह उठते ही सबसे पहले यह अरदास की कि हे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, मालिक आज आपकी सत्प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से सोशल मीडिया पे हमारी सेवा का पहला दिन है। परमात्मा हम नीचों पे दया बनाए रखना, परमात्मा हमें शक्ति देना, हमें हिम्मत देना, हमें सत्प्रेरणा देना, हमें सद्बुद्धि देना। मालिक हम कभी भी झूठ और झूठों के आगे ना झुकें, अगर हम झुकें तो केवल परमात्मा सच्चाई के आगे झुकें, आपके चरणों में झुकें। और ये हमारे ऊपर दया आप जी हमेशा बनाए रखना। और उसी दया का, उसी परमात्मा की मेहर का आज ये परिणाम है कि आज परमात्मा के सत्सेवक बच्चों ने सोशल मीडिया पे धूम मचाई। और हम सब यही चाहते हैं कि ये सेवा लगातार चले, ये सेवा पुण्यात्माओं साल 6 महीने लगातार चलनी चाहिए, लगातार ये सेवा चलनी चाहिए। फिर आप देखना परमात्मा किस प्रकार दया करते हैं। जब परमात्मा का बच्चा बच्चा ज्ञान आधारी हो जाएगा, परमात्मा का बच्चा बच्चा इस सच्चाई को स्वीकार करके निसंशय होके भक्ति करेगा। पुण्यात्माओं बहुत सारे भगत भाई बहनों के फोन आते हैं, वो कहते हैं भगत जी आपका यूट्यूब चैनल बंद हो गया, भगत जी आपका यूट्यूब चैनल बंद हो गया, भगत जी हमारा तो भक्ति में इतना मन लग रहा था, क्योंकि हमें भक्ति मार्ग के वो गूढ़ रहस्य मालूम पड़ रहे थे जो हमें कभी किसी नामदान केंद्र वालों ने, किसी कोऑर्डिनेटर ने या किसी अन्य भक्तों ने बताए नहीं हमारे को। खाली नाम दे दिया, मंत्र कार्ड फेंक दिया, जाओ भाई अपनी भक्ति करो। भक्ति क्या खाक करें, ना तो नियम ढंग से बताए, ना पर्याप्त, ना परमात्मा की कोई ज्योति कैसे लगानी है, आरती कैसे करनी है, कैसे भक्ति करनी है, कुछ नहीं बताया हमें। और भगत जी जब से हमने आप सत्सेवकों के वीडियो देखे हैं, हमारे तो आंखों में घीसा डल गया, हमारी आत्मा तृप्त हो गई। परमात्मा ने ऐसी दया करी, भक्ति में ऐसा मन लगता है हमारा। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने दया करी, एक चैनल इन्होंने बंद करवाया दास का, तो परमात्मा के सैकड़ों बच्चों ने अपने अपने चैनल खोल दिए। और 1 महीने के अंदर देख लेना वापस उसी तरीके से, वापस उसी तरीके से परमात्मा के बच्चों के सत्सेवकों के वीडियो पूरी संगत में फैल जाएंगे, पूरी संगत में फैल जाएंगे। किस किस के चैनल बंद करोगे काल एजेंटो, किस किस के वीडियो रोकोगे, किस किस की जुबान को रोकोगे। अब तो परमात्मा का हर सत्सेवक बच्चा वीडियो बनाएगा, ऑडियो बनाएगा, मैसेज बनाएगा, पंपलेट बनाएगा, फेसबुक यूट्यूब सोशल मीडिया पे बारिश कर देगा सच्चाई की। और एक जिस दिन परमात्मा के सारे बच्चे एक मंच पे इकट्ठे हो जाएंगे, परमात्मा के सारे बच्चे सच्चाई से परिचित हो जाएंगे, इन काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की चापलूसी करना छोड़ देंगे, इनका साथ छोड़ देंगे। देखना फिर बंदी छोड़ किस प्रकार इस देश दुनिया पे अपनी दया करते हैं, अपनी मेहर करते हैं। और पुण्यात्माओं आप जिन जिन आत्माओं ने, आप ये सत्य मान लेना, ये कोई पवन दास के शब्द नहीं है। पवन दास वही शब्द बोलेगा जो पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बुलवाते हैं। आने वाले समय में आपके जो ये यूट्यूब चैनल हैं, पुण्यात्माओं दुनिया इन्हीं यूट्यूब चैनलों को देखा करेगी कि शंका समाधान नाम से यूट्यूब चैनल, क्योंकि गुरुदेव ने पहले ही बोल दिया कि पूरा विश्व मेरी शरण में आएगा, जो पूरा विश्व भक्ति करेगा, इस ज्ञान को स्वीकार करेगा। तो पुण्यात्माओं ये तो है नहीं कि आते ही वो लोग पूरा ज्ञान समझ जाएंगे, पूरी भक्ति को समझ जाएंगे। तो ये जो यूट्यूब चैनल शंका समाधान के नाम से, क्योंकि भक्ति मार्ग में इंसान को शंका ही ज्यादा होती है जब तक वो पूरी तरह से ज्ञान से परिचित नहीं हो जाता है, सत्संगों से परिचित नहीं हो जाता। तो शंका समाधान के लिए वो क्या करेगा, आने वाले समय में वो शंका समाधान यूट्यूब चैनल ही सर्च करेगा, क्योंकि सबको पता होगा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का यथार्थ ज्ञान, उनका यथार्थ तत्व ज्ञान और भक्ति मार्ग की जो सही प्रक्रिया है, जो सही विधि है, उनके अनुसार जो गुरुदेव ने बताई है,
वो केवल शंका समाधान यूट्यूब चैनलों पर ही मिलेगी। तो पुण्यात्माओं, आने वाले समय में यही यूट्यूब चैनल दुनिया सर्च किया करेगी। तो ये जो यूट्यूब चैनल आज आपने बनाए हैं, ये आपके हथियार हैं, और अपने हथियारों को कभी भी जंग मत लगने देना, क्योंकि जंग कभी भी छिड़ सकती है। और ये जंग हम इन्हीं हथियारों के माध्यम से लड़ेंगे, क्योंकि भगत के तो हथियार यही है। भगत का हथियार कोई तलवार या कोई हथौड़ा तो होता नहीं। परमात्मा कहते हैं वज्रबाण की बोऊ बाड़ी, सतगुरु संत जीत हैं राड़ी। तो हमारा जो वज्रबाण है वो केवल ये सोशल मीडिया है, भगत का वज्रबाण। परमात्मा का आशीर्वाद है, परमात्मा का सत्संग है। तो ये सोशल मीडिया, ये इंटरनेट, यूट्यूब परमात्मा ने आज के लिए दिए हैं। काल ने तो बकवाद करवा रहा है, लेकिन अब इनका सही तरीके से इस्तेमाल होगा, पूरी दुनिया को सत्य से परिचित करवाया जाएगा, और पूरी दुनिया इन्हीं शंका समाधान यूट्यूब चैनलों के माध्यम से परमात्मा को जानेगी, पहचानेगी, अपनी शंकाओं का निवारण किया करेगी। तो पुण्यात्माओं, अपने हथियारों को कभी भी जंग मत लगने देना। और थोड़ी बहुत यदि कहीं कोई जंग लग रही है, कोई त्रुटि है, तो हम किसी आड़ोसी पाड़ोसी, रिश्तेदार, दुकानदार से पूछ के हम उसको ठीक करवा लें। और अपने हथियार बिल्कुल सही रखो। पुण्यात्मा, ये लंबी लड़ाई है, लंबी चलेगी। ऐसा नहीं है कि गुरुजी आने के बाद ये चैनल बंद हो जाएंगे। अरे ये चैनल तो तब तक चलेंगे जब तक ये भक्ति मार्ग चलेगा, जब तक ये साइंस चलेगी। तो पुण्यात्माओं, इन हथियारों को जंग मत लगने देना। परमात्मा की दया से डटे रहो मैदान में। और वो समय दूर नहीं जब परमात्मा अपनी सभी प्यारी आत्माओं पे साक्षात लाइव दर्शन और लाइव सत्संगों की रजा बख्शेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।